का द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव या मोक्ष भाव के नाम से भी इंगित किया जाता है, वो हमारे जीवन के अंतिम छोर और विसर्जन का केंद्र है। सांसारिक दृष्टि से ये भाव धन की हानि, व्यर्थ के खर्चों, दंड, कारावास और अस्पताल के कष्टों का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यह भाव आपके एकांत, आपकी निद्रा और उस त्याग का स्वामी है जो मनुष्य को अंततः शांति प्रदान करता है। जब द्वादश भाव की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति का अपने संसाधनों और स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त होने लगता है। यहाँ का दोष व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना अस्थिर कर देता है कि वह अपार संपदा के बीच रहकर भी स्वयं को एक बंदी के समान अनुभव करता है। इस भाव का दूषित होना व्यक्ति के जीवन में अकारण की चिंताओं और व्यसनों को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत से भागने का प्रयास करता है, किंतु वो शांति के स्थान पर केवल भटकाव और अशांति प्राप्त करता है। अनिद्रा, मानसिक क्लेश और गुप्त शत्रुओं द्वारा पहुंचाई गई हानि इसी भाव के असंतुलन के संकेत हैं। अपने बढ़ते हुए खर्चों और मानसिक अशांति से जूझ रहे जनों को इन प्रश्नों के माध्यम से अपने अंतर्मन की गहराई को मापना चाहिए। क्या आप अपने धन और समय का सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर आपका अधिकांश सामर्थ्य व्यर्थ के विवादों, बीमारियों और ऐसी वस्तुओं पर व्यय हो रहा है जिनकी आपको आवश्यकता ही नहीं है? क्या आप एकांत में स्वयं के साथ शांति का अनुभव करते हैं, या फिर अकेले होते ही आपका मन पुराने पश्चातापों और भविष्य की आशंकाओं से घिरकर आपको डराने लगता है? क्या आप रात्रि में सुखद निद्रा का आनंद ले पाते हैं, या फिर आपकी चिंताएं और अनियंत्रित विचार आपकी आंखों से नींद छीन चुके हैं? क्या आपके भीतर वस्तुओं और परिस्थितियों को छोड़ने का साहस है, या फिर आप मोह के ऐसे बंधन में बंधे हैं जो आपको निरंतर पीड़ा दे रहा है? क्या आप अपनी ऊर्जा का क्षय अनैतिक कार्यों और व्यसनों में तो नहीं कर रहे जो आपको धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहे हैं? मित्रों, द्वादश भाव का शोधन केवल संचय करने से नहीं, बल्कि समर्पण और आत्मनिरीक्षण से होता है। यह भाव हमें स्मरण कराता है कि इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब आप नियमित ध्यान और निस्वार्थ भाव से दान का संकल्प लेते हैं, तो यह भाव जागृत होकर आपके व्यय को कल्याणकारी बनाता है और आपको वह परम शांति प्रदान करता है जो संसार के कोलाहल से परे है। त्याग की शक्ति ही विसर्जन को भी उत्सव बना देती है। शुभकामनाएं और विदाई।